सारे बच्चे टेस्ट जरूर देते हैं, है ना। सवाल यह है कि क्या आप उस टेस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर रहे हो या नहीं। या अगर मैं इसी सवाल को और मॉडिफाई करके पूछूं, क्या आप टेस्ट को सही प्रकार से एनालाइज कर रहे हो कि नहीं। देखो बच्चों, कोई भी टेस्ट जो तुम दे देते हो, ठीक है, और उस टेस्ट को देने के बाद अगर तुम्हें इस बात का जवाब नहीं मिलता कि तुम्हारी इसमें वीकनेस क्या थी और उस वीकनेस पे अगर तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इस टेस्ट को देने का सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि पहली बात, हमें किस तरह के टेस्ट लिखने चाहिए, और सेकंड, इन टेस्ट से हमें बेनिफिट कैसे ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं कि हमें किस तरह के टेस्ट लिखने चाहिए, या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेस्ट लिखने का सही समय क्या है। तो बच्चों देखो, तुम कोई भी अगर टेस्ट लिखने जा रहे हो तो पहले ये चेक करो कि उसका सिलेबस जो है, क्या तुमने उस सिलेबस की अच्छी तैयारी कर रखी है कि नहीं। मतलब अच्छी मतलब कि गुड इनफ, जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि मैं एक XYZ परसेंटेज, जो भी तुम्हें लगता है कि मैं इतने स्कोर कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम बिना तैयारी के टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट में जब तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, जो कि लगभग श्योर है कि नहीं आएंगे, तो तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होगा ये पूछने का कि मेरे नंबर कम क्यों आए, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि मेरे नंबर कम आने वाले हैं। तो वेयर डू आई वर्क अपॉन, मैं क्या सुधारूं अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए मैं तैयारी नहीं था। मतलब ये वैसी बात हो गई ना कि जो चीज मुझे पहले से पता थी कि मुझे ये तैयारी करनी है, उसके बाद मेरे को मतलब टेस्ट देना चाहिए। तुमने तैयारी करी नहीं, तुमने पहले टेस्ट दे दिया, तो फायदा क्या हुआ। मतलब टेस्ट देने के बाद भी मुझे ये बात पता है कि मुझे तैयारी करनी है, ये तो मुझे टेस्ट देने के पहले भी पता थी। टेस्ट ने क्या डिफरेंस क्रिएट करा। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि टेस्ट तभी दो जब तुम उसके लिए तैयार हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस टेस्ट के अंदर 50%, 60% तक मार्क्स ला सकता हूँ, तब तुम टेस्ट को दो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि चलो तुमने टेस्ट दे दिया, तुम्हें लग रहा था कि या तुमने मार्क्स अच्छे भी आ गए, चलो अच्छे आ गए, बुरे आ गए, जैसे भी आ गए। अब सवाल आता है कि इस टेस्ट को हम एनालाइज कैसे करें। ठीक है, उसको सही तरीका क्या है, उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं बच्चों के साथ मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने के बाद सीधा नेक्स्ट जो सेशन होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, सीधा उसमें आगे टेस्ट पेपर खोलते हैं और टीचर्स को डायरेक्टली ये बताते हैं कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये गलत हो गया, इनके सोल्यूशंस आप मुझे बता दो। जो कि एकदम गलत तरीका है। टेस्ट से बेनिफिट ड्रॉ करने का ये एकदम गलत तरीका है। तुमने बर्बाद कर दिया टेस्ट को। ये नहीं करना होता है बच्चों। ठीक है, हर एक टेस्ट को देने के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ से, हर एक टेस्ट को देने के बाद टेस्ट को एक असाइनमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब टेस्ट खत्म हो गया है, अब तुम उस टेस्ट पेपर को वापस लो और इनमें से जितने क्वेश्चन तुमने पहली बार में मतलब टेस्ट के अंदर सही तरीके से सॉल्व कर दिए थे, उनको छोड़ दो। जो क्वेश्चन सॉल्व हुए ही नहीं थे, जो क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गए थे, और जो क्वेश्चन सॉल्व हुए थे लेकिन बहुत टाइम लेके सॉल्व हुए थे, उनको रीअटेम्प्ट करो। और रीअटेम्प्ट करते वक्त अब अपने ऊपर कोई टाइम लिमिट मत लगाओ, जितना समय लग रहा है करो। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि 3 घंटे के पेपर में ये एक्टिविटी करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये डिवोट करो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं करने से टेस्ट का पूरा पर्पस डिफीट होता है। ठीक है, तुमने टेस्ट दिया इसलिए था ताकि तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता लगे, तो ये वीकनेस ढूंढने का मौका है, उसे ढूंढोगे तभी तो एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों लगता है कि मैं 5 घंटे टेस्ट में क्यों इन्वेस्ट करूं। भाई करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट को असाइनमेंट की तरह सॉल्व करो। ठीक है, और ये सॉल्विंग जब तुम करोगे तो एक डिफरेंट कॉपी बनाओ अपने टेस्ट के लिए। मतलब तुम्हारी जैसे एक तो क्लास नोट्स की कॉपी होती है, वो चलो एक अलग हो गई। एक तुम्हारे जो होमवर्क तुम अटेम्प्ट करते हो उसकी कॉपी होती है, वो एक अलग हो गई। एक टेस्ट की कॉपी बनाओ, और ये कॉपी भी सब्जेक्ट वाइज बनेगी। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग। ठीक है, तो फिजिक्स की कॉपी में तुम टेस्ट पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसका डेट और नाम वाम जो भी मतलब आइडेंटिफायर लिख दो, टेस्ट का सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो तुम कितने कर पा रहे हो, और अपनी पूरी शिद्दत के साथ तुम सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करो। उसके बाद जो तुम्हारे डाउट रह जाए, वो डाउट तुम्हें डाउट डिस्कशन सेशन में अपने टीचर से उनके सोल्यूशन जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बता दे, तो फिर तुम्हें अपनी कॉपी के अंदर उन क्वेश्चंस को आके वापस से पूरा उसका प्रॉपर सोल्यूशन लिखना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉपी है ये तुम्हारे काम में आएगी जब तुम पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होगे, जब तुम्हारे रिवीजन फेजेस चल रहे होंगे। उस समय तुम्हें क्या क्या चीजों का रिवीजन करना होता है। तुम्हें अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करने होते हैं, क्लास में कराए गए हर एक एग्जाम्पल को रिवाइज करना होता है,
और तुमने जो होमवर्क अटेम्प्ट किया था, यानी कि तुमने जो भी मटेरियल सॉल्व किया था, उनमें जिन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें डाउट आए थे, तुम्हें उन डाउट वाले क्वेश्चंस को दोबारा से देखना होता है। और जो टेस्ट तुमने दिए थे, उन टेस्ट के अंदर तुम जिन क्वेश्चंस पे अटक गए थे या गलत किया था, उन क्वेश्चंस को तुम्हें दोबारा देखना होता है। एंड व्हेन आई से कि क्वेश्चन दोबारा देखना होता है, आई मीन कि क्वेश्चन पढ़ना होता है, फिर सोचना होता है कि इसका सोल्यूशन किन स्टेप्स पे आना चाहिए, कि क्या क्या करने से इसका सोल्यूशन आ जाएगा, और फिर तुम अपनी नोट्स जो तुम्हारी सोल्यूशन कॉपी है उसमें वेरीफाई करना होता है कि वही करने से सोल्यूशन आ रहा था या नहीं। ठीक है, इससे तुम्हारा रिवीजन टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एंड तुमको वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाते हैं जिनमें तुमने पहले गलती करी थी। तो बच्चों, टेस्ट के साथ ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हर एक टेस्ट जब तुम एनालाइज करो, यानी जब तुम टेस्ट पेपर को असाइनमेंट की तरह सॉल्व करो, तब ये भी फिगर आउट करो कि तुम्हारा पोटेंशियल स्कोर क्या था। यानी कि अगर तुमको टाइम लिमिट के बिना पेपर सॉल्व करना होता तो तुम कितना मार्क्स ला सकते थे और टेस्ट में कितना लाए। तो ये जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल स्कोर वर्सेस पोटेंशियल स्कोर, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये नैरो डाउन होता चले जाना चाहिए जैसे जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट मैनर, यू आर प्रिपेयरिंग इन द, योर प्रिपरेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो बस टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को ध्यान में रख के एनालिसिस करो, मोस्ट यूज ऑफ इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।